जय हिंद। चलिए आज कविता भाग के चौथा चैप्टर छपा जिसको नवादास ने लिखा उसे बिल्कुल आसान भाषा से उसका जीवन परिचय पढ़ता हूँ। देखिए नवादास का जन्म कब हुआ। नवादास का जन्म हुआ 1570 ईस्वी में। मान लीजिए यदि जन्म याद रहेगा तो स्वतः ही आपको निधन याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए 30 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा आपको, 1570 में 30 जोड़ दीजिएगा तो 1600 हो जाएगा। तो 1570 ईस्वी में नवादास का जन्म हुआ और 1600 में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब देखिए इसका जन्म स्थान कहाँ था। इसका जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान। कहाँ था जन्म स्थान, जयपुर राजस्थान। यदि आपको इसका जन्म स्थान याद नहीं होगा तो एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि एक सॉन्ग है कि दिल चुराने लगे जरा जरा। एक सॉन्ग है तो जरा जरा दिल चुराने लगे क्या होता है, जरा जरा। आप लोग सुने भी होंगे। तो जो से क्या हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा और रा से हो जाएगा आपका राजस्थान। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा उन्होंने स्वयं शिक्षा अध्ययन किया, सत्संग के द्वारा शिक्षा अध्ययन किया, क्योंकि इसकी माता गुजर चुकी थी। तो उन्होंने स्वयं शिक्षा अध्ययन किया किसके द्वारा, सत्संग के द्वारा। और इसकी दूसरी माने लालन पालन पोषण की। अब देखिए अस्थायी निवासी कहाँ के थे। अस्थायी निवासी वृंदावन के थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वृंदावन के वहीं के अस्थायी निवासी थे। जन्म लिए जयपुर राजस्थान में, लेकिन बस गए आकर के वृंदावन। और भगवान श्री कृष्ण के भी अन्यतम भक्त थे और उसी के बारे में इसमें छपे में कहा गया है। तो इससे ये भी पता चलता, इससे ये भी याद रख लीजिए कि वृंदावन में इसका क्या हुआ, अस्थायी निवासी। अब देखिए रचना, रचना भक्तमाल और अष्टजाम। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि भक्तमाल किसका रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा किसका रचना है, नवादास का रचना है। किसका रचना है, नवादास का। और अष्टजाम ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि दो है ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा। अब देखिए नोट में क्या सब है, भक्तमाल। अब देखिए भक्तमाल में ही 316 जो है छपा है और 200 भक्तों के चरित्र के वर्णन किया गया। भक्तमाल एक बहुत बड़ी पुस्तक है, उसी का एक छपा जो है ये छोटा सा एक छपा, यहाँ एक छपा का हमारी पुस्तक में वर्णन किया गया। लेकिन इसके पहले जो है 315 छपा है इसमें, जिसमें 200 भक्तों के चरित्र के वर्णन है। लेकिन इस छपे में हमारे 2 भक्तों के चरित्र के वर्णन है, प्रथम कबीर का और द्वितीय सूरदास। भक्ति विमुख जे धर्म सो धर्म अधर्म करे गए। यानी कबीरदास के बारे में ये हमारा नवादास बोलते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो धर्म अधर्म करे गए। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान भक्ति से अपने मुख को मोड़ लिया सब अधर्म करे गए, यानी सब अधर्म की रास्ते पे चला गया। जे भक्ति विमुख जे धर्म सो धर्म अधर्म करे गए। योग यज्ञ व्रत ज्ञान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहते हैं कि जो कबीरदास तो निर्गुण थे, भगवान में आस्था नहीं रखते, भगवान की मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते थे। भगवान में आस्था रखते थे लेकिन भगवान की मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, नवादास ने कबीरदास के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ, उसके बाद यज्ञ करेगा, भजन करेगा, दान करेगा, ये सब तुच्छ दिखाए। ये सब क्या है, एक दिखावा है। किसके नजर में, कबीरदास की नजर में। हिंदू तुर्क प्रमाण रेमनी शब्दी साखी। कहते हैं चाहे वह हिंदू धर्म के हो या तुर्की वासी हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, शब्दी साखी यानी सबके साखी मतलब दोस्ती की बात किया जाए, ये धर्म की प्रचार को रोका जाए, ये जो देवताओं की पूजने का आराधना है इसको रोका जाए। इसके स्थान पे किसका, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सब दोस्ती साखी की बात किया जाए। उसके बाद क्या कहता है, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। यानी नवादास कहते कबीरदास के बारे में जो वह किसी का पक्षपात नहीं करते थे, सबके हित की भाषी करते थे। यानी सभी धर्मों की, सभी इंसानों की, सभी जीव आत्माओं की हित की भाषी कौन करते थे, कबीरदास। किसका कहना है, नवादास का कहना है। कबीर कहानी राखी नहीं आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देसी देखी नहीं भनी। कहते आरूढ़ दशा है जगत पे, ये जो काल मंडरा रहा है, धर्म की काल मंडरा रहा है जगत पे, कबीरदास का कहना है काल जो धर्म का मंडरा रहा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी। कहते हैं एक समय आएगा कि लोग अपने में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मर मिट जाएंगे। मुख देखी नहीं भनी, मुख देखने का भी क्या नहीं आएगा, मुख देखने का भी एक मौका नहीं मिलेगा। लोग अपने में धर्म के आधार पे लड़ के कट के मर जाएंगे। अब देखिए कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कहते कबीर कहानी राखी नहीं, भारत के जो षट दर्शनी मतलब भारत के प्रसिद्ध जो 6 दर्शन है, कबीर कहानी राखी नहीं। कबीर ने कभी इसे मान्यता ही नहीं दिया है कि तुम जाओ
हरिद्वार जाओ, गुरुद्वारा जाओ, अयोध्या जाओ, प्रभु आपके आत्मा में है। कबीर का कहना था प्रभु आपके आत्मा में है और आत्मा से पूजा कीजिए। ये मूर्ति पूजा को व्यर्थ मानते थे। कौन? कबीरदास मानते थे। अब देखिए सूरदास के बारे में उन्होंने क्या कहा। 2 पद है इसमें भी, तो सूरदास के बारे में उन्होंने क्या कहा। उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं कि जो चमत्कार सूरदास में था वह चमत्कार अन्य कवि में देखने को नहीं मिलता। कौन कह रहा है? नावादास कह रहा है। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। करते हैं प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, उनमें देवताओं को देखने की दृष्टि सूरदास में चले आए थे। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि मतलब देवताओं को देखने की दृष्टि आ गए थे। हरि लीला भासी, वह भगवान से इतना प्रेम करने लगे सूरदास। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी। कहते जन्म कर्म गुण रूप उन्होंने यह साबित करके दिखलाया कि जन्म कर्म गुण रूप जितना भी मानव के पास है वह सारा व्यर्थ है। क्योंकि सूरदास अपने ही वह बेचारा अंधा था, बदसूरत था, फिर भी वह उन्होंने भगवान को प्राप्ति किया। उन्होंने यह साबित करके दिखलाया कि जन्म कर्म ये सारा रूप व्यर्थ है। आत्मा ये जो है पूजा आस्था अपने आत्मा में होने चाहिए, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है या किसी भी मंजिल की प्राप्ति होती है। ये सूरदास का मानना था। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुणी सर्वन ननी धरे। कहते विमल बुद्धि, उसका बुद्धि का विकास होगा, उसका बुद्धि में स्थिरता आएगा। जो यह गुणी सर्वन धरे, जो यह हमारे सर्वन धरे, यह जो विचारधारा को अपनाएगा, जो प्रभु से प्रेम करेगा, अपने गुण रूप सूरत पे घमंड न करके प्रभु से प्रेम करेगा, वरना एक न एक दिन भवसागर से पार होगा और प्रभु उसे दर्शन देंगे। सूर कवि सुने कौन, कवि जो नहीं सिर चलाना करे। सूर कवि सुनी कौन। कहते सूरदास की जो कविता सुनते हैं या पंक्ति सुनते हैं, कवि जो नहीं सिर चालन करे। सिर चालन मतलब सिर हिलाना, यानी हर एक व्यक्ति सिर हिला करके मानते हैं कि नहीं, यह साबित कर दिया है सूरदास ने कि सूरत से नहीं भगवान आत्माओं से मिलती है। इसी पर हमारा ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत कम ही बिहार बोर्ड में पूछता है इस चैप्टर से। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन है उसे मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा और इसे ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके लिख लीजिएगा। ये छपा है जो नवादास के द्वारा लिखा गया। अब इससे आगे वीडियो में कविता होगा। चलिए जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं लिख दिया हूँ और ये 5 मार्क का आपके एग्जाम में पूछेगा। और मान लीजिए कि 5 मार्क का नहीं पूछेगा, इस चैप्टर से कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें संक्षिप्त में इस चैप्टर का वर्णन कर दिया हूँ। चलिए ये छपा में हमारे नवादास में फर्स्ट क्या कहता है, अर्थ स्पष्ट करे, सप्रसंग व्याख्या करे या व्याख्या करे, जो भी रहेगा तो उसका अर्थ एक ही निकलता है। 5 मार्क का आप एक्सप्लेन करके चले आइएगा। चलिए भक्ति विमुख जे धर्म सो धर्म अधर्म करेगा, यानी कबीरदास का कहना था कि जो भी व्यक्ति भक्ति से विमुख होगा वह अधर्म करेगा, आगे चल करके धर्मों के लेकर के दंगा फसाद करेगा। और आज वास्तविक में वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मानना था किसका? कबीरदास का मानना था। इसीलिए वह कहते थे प्रभु से प्रेम कीजिए, वह भी मूर्ति पूजा करके नहीं, यज्ञ करके नहीं, व्रत करके नहीं, आत्मा से प्रेम कीजिए, इंसान से प्रेम कीजिए, सभी जीव आत्माओं से प्रेम कीजिए, तब जाकर के हमारी संसार अच्छा से चल सकती है, फिर से अच्छा से रह सकती है, बन सकती है। अन्यथा जाकर के धर्मों के बीच लड़ाई होगा और ये जो है श्वेत अश्वेत के बीच लड़ाई होगा बाद में चल करके। और इसी के बारे में किस तरह से हमें लिखना है, एग्जाम में अच्छा से मार्क लाना है। चलिए कहता है प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 में नवादास द्वारा रचित, किसके द्वारा? नवादास द्वारा रचित। शीर्षक छप्पा है, कौन सी है? छप्पा है। छप्पा है, कविता से ली गई है। हेडिंग तो सब में सेम ही रहता है, कवि का नाम बदलता है और शीर्षक का नाम बदलता है। अब चलिए आगे क्या है, कबीरदास के बारे में नवादास जी कहते हैं। कौन कहते हैं? नवादास जी। अब नवादास जी क्यों कहते हैं? क्योंकि नवादास ने प्रथम पद में कबीर का वर्णन किया, इसीलिए नवादास जी कहते हैं। कबीर कभी भी किसी के पक्ष नहीं कर लेते थे। किसके पक्ष नहीं लेते थे? कभी भी किसी के पक्ष नहीं लेते थे। अब देखिए कबीर के कौन शिष्य है? कबीर के शिष्य गाँव या शहर या कई भी जगह कबीरपंथी होता है, उन्हीं के शिष्य आज कबीरपंथी जो है सत्संग वगैरह जो करते हैं वही कबीरपंथी कबीर के शिष्य है और कबीर के बताए गए राह पर चल रहे हैं।
तो नवादास जी कहते हैं, कबीरदास के बारे में नवादास जी कहते हैं, कबीर कभी भी किसी के पक्ष नहीं लेते थे, यानी किसी के पक्ष नहीं लेते थे। जो गलती करता था उसे गलती कहता था, जो सही करता था उसे सही कहता था, कभी किसी के पक्ष नहीं लेते थे। सबके हित की बात करते थे। किसके? सबके हित की बात, किसी की बुराइयां नहीं करते थे। वह यानी वह किसके लिए प्रयोग आया? कबीर के लिए। वह यह भी कहते थे कि जो इंसान यज्ञ व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत रखते हैं भगवान को खुश करने के लिए, वह एक दिखावा है। वह एक क्या है? दिखावा है। असल में भगवान तो आत्मा में निवास करते हैं। असल में भगवान कहाँ निवास करते हैं? आत्मा में निवास करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा जो भक्ति से विमुख हो जाएगा होगा, जो भक्ति से क्या होगा? विमुख होगा, सब अधर्म कर जाएगा। सब क्या कर जाएगा? अधर्म करेगा। अपने आने वाले समय में धर्म के नाम पर ढेर सारे नाम पर लड़ाइयाँ करेगा। तो चलिए इसी के साथ मेरा ये छपा है जिसे नवादास ने लिखा है, यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कवि जिसे भूषण ने लिखा, उसे भी बहुत आसानी तरीका से समझूंगा। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।